श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के घरों के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो काफ़ी दिनों के बाद में ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है। तो आज की इस पूरी वीडियो में अक्षय तृतीया पर करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे आज, जो कि चावल के 22 दाने से करना होगा। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं सत्तू खाने का उपाय। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं काले तिल का उपाय। एंड द लास्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं कि अक्षय तृतीया पर हमें कौन सी चीज़ों को खरीदना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप सभी को जानकारी बहुत ही ढंग से और अच्छे से मिल पाए, ठीक। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पहला हमारा उपाय था चावल के कितने दाने से, 22 दाने से। इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, देखो। अक्षय तृतीया के दिन 22 चावल के दाने का उपाय करने से हम अपनी मनोकामना को जल्दी पूरी करते हैं। कैसे जल्दी पूरी करते हैं? अब 22 चावल का दाना जो लोगे वो भाई कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग के पास जाना है उन 22 चावल के दाने को लेकर के। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चावल तो आपको 22 लेकर के आने हैं, बट आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुनते होगे तो उन्होंने 5 जगह ऐसे बताए हैं शिवलिंग के ऊपर जहां पर हम कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। आपके पास में कितने चावल के दाने हैं? 22 चावल का दाना। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। जल के अंदर कुछ डालना नहीं डालना ये आपकी मर्जी, ठीक है ना। शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जल चढ़ाओगे आप भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरे नंबर पे थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा जल चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथे नंबर पे जल चढ़ाओगे माता के हस्त कमल पे। एंड द लास्ट वन, आप सभी को जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ये तो हमने प्रक्रिया कर ली, कौन सी? जल चढ़ाने वाली। अब हमारे पास में चावल के 22 दाने हैं। इन 22 दानों को इन्हीं 5 स्थान पे समर्पित करना है। बस ध्यान रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आज अक्षय तृतीया के इस अवसर पे उपाय को करना, ठीक है ना। तो 22 दाने हैं। इन 22 दाने को सबसे पहले थोड़ा सा, अब 22 में से गिनती नहीं करनी है कि कितना भगवान गणेश को चढ़ाना है, कितना माता अशोक सुंदरी को, कितना महादेव को, नहीं, टोटल 22 दाने ही लेने हैं। कुछ दाने भगवान गणेश को समर्पित कर दो, कुछ दाने भगवान कार्तिकेय को समर्पित कर दो, कुछ दाने माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दो, कुछ दाने माता के हस्तकमल पे चढ़ा दो, और लास्ट में जितना भी बच रहा हो उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। जहाँ जहाँ पर चाहे जल चढ़ाओगे या फिर जहाँ पे आप चावल के दाने को चढ़ाओगे, महादेव का कुंदुक रूप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसका मतलब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने इस पूरे उपाय को बहुत ही विधि विधान के साथ में करके देख लिया तो आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, उन्हें पूरी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बहुत ही सुंदर सा शुभ सा संयोग बन रहा है अक्षय तृतीया का, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को सत्तू के साथ करना है। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं वैशाख महीने में जब हमें सत्तू का उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, सत्तू इसलिए भी बहुत शुभ माना जाता है वैशाख में, क्योंकि वैशाख महीने में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी में सत्तू पीने से हमारे जीवन की बीमारियां दूर होती हैं, पहली चीज़। दूसरा, हमें उपाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपाय हम जब करेंगे तो सत्तू का उपाय वैशाख महीने में महादेव को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें मात्र सत्तू की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, मार्केट में आप जाओगे ना तो सत्तू कई टाइप में मिलती है ना।
एक तो चने की सत्तू मिलेगी, फिर जौ की सत्तू मिलेगी, दोनों को मिक्स करा लो, है ना। 250 ग्राम लीजिएगा, 30 रुपए में या 35 रुपए में मिल जाएगा। दोनों को मिक्स करा लेना। मिक्स करा करके उसे क्या करोगे, अपने घर पे लेके आओगे। घर पे ला करके जो भी व्यक्ति बीमार है थोड़ा सा सत्तू लीजिएगा और उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लेना। थोड़ा सा सत्तू लीजिएगा, पूरा मत ले लेना 250 ग्राम, थोड़ा सा सत्तू लेना। उसे जो भी व्यक्ति घर में क्या है बीमार रहता है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना। और 7 बार घुमाने के बाद में जो सत्तू होगा ना, उस सत्तू की 7 चुटकी महादेव को समर्पित करोगे। क्या कह के समर्पित करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में ये व्यक्ति बीमार रहता है, आज हम ये सत्तू का उपाय अक्षय तृतीया के अवसर पे कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और हमारे घर परिवार में जो भी लोग बीमार रहते हैं उनकी बीमारियों को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके 7 चुटकी सत्तू चढ़ा करके फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। अब देखो, जो बाकी का बचा हुआ सत्तू है, आपके घर परिवार में जितने भी लोग रहते हो 4, 5, 10, 20 सभी लोग इस सत्तू का सेवन करेंगे, है ना। साथ ही साथ घर में कोई भी मेहमान आता है तो उनको भी सत्तू का सेवन ज़रूर कराएंगे, इससे आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। और सत्तू को वो व्यक्ति गुड़ से खाएंगे जिनको शुगर नहीं है, और वो व्यक्ति नमक डाल के खाएंगे जिनको शुगर की बीमारी है। करके देखिएगा, आपकी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो ख़त्म ना हो, सारी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना होगा, काले तिल के साथ में। अब इस उपाय के बेनिफिट क्या है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे बता दूं कि इस अक्षय तृतीया के अवसर पे आप सभी को पता है हमारा एक छोटा सा ऑफर चल रहा है। वो ऑफर के लिए अभी तक 2600 लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ऑर्डर करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन के लिए, 3 महीने में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए या घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीद लेते हो। इसके साथ स्क्रीन पे आप सभी लोगों को महादेव का प्लास्टिक का शिवलिंग दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार सा ये शिवलिंग है। जैसे ही हल्का सा जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलने लगेगी, जो कि बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। प्लस आप सभी को महादेव का श्रृंगार करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री मिलेगा। एंड द लास्ट वन, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल रात 12 बजे तक ही यह ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर का लाभ आप बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय स्पेशली आज अक्षय तृतीया के अवसर पे हम लोग करेंगे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। देखो, कष्ट हर एक फैमिली के, हर एक परिवार के अपने अलग होते हैं। आपकी फैमिली के जो कष्ट है ना, उनके लिए इस उपाय को करिएगा। इसके लिए थोड़ा सा काला तिल लेंगे, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा काला तिल, साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज़ लेनी है जो कि होगी बेल पत्र, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें ले लिया। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जो मैंने आप लोगों को काला तिल दिखाया ना भाई, उस काले तिल को इस कलश के अंदर डिप कर देना, डाल देना बस। और आपको कुछ भी नहीं करना, डाल दिया। फिर जो एक बेलपत्र मैंने दिखाई, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक नाम आज के टाइम पे आप सभी को बोलना है, और वो नाम होगा चंपेश्वर महादेव। कौन सा नाम? चंपेश्वर महादेव के नाम से वही काले तिल का जो जल होगा बेल पत्र के ऊपर समर्पित करेंगे चंपेश्वर महादेव के नाम से। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक लेना और अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में अगर छिड़काव कर देते हो तो आपके घर परिवार के जो भी कष्ट होंगे वो सारे कष्ट आपके खत्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना।
मैंने यहाँ पे आप लोग को 3 उपाय बता दिए हैं। एक सबसे आखिरी उपाय की आज मैं बात कर लेना चाहता हूँ, जो कि सोने को लेके है ना। आपको पता होगा कि अक्षय तृतीया पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं। बट हर आदमी तो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोना नहीं खरीद रहे हो तो घर में उदास बन के बैठे रहो, हस्बैंड से लड़ाई करो या फिर वाइफ से लड़ाई करो कि नहीं हमको तो चाहिए, लोग खरीदते हैं, शुभ होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो, सोना खरीदने का ये मतलब है कि आप अगर सक्षम हो तो खरीद लो, थोड़ा बहुत कोई वही छोटी मोटी चीज़ खरीद के रख सकते हो। बट मान लो कि अगर घर की स्थिति परिस्थिति नहीं ठीक है तो क्यों जिद करना भाई। आप कोई बर्तन ले आओ, घर में कोई चीज़ ज़रूरत की घर में पड़ी है तो उसको लेके आ जाओ। ये भी तो अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी को खुश करने का तरीका हो सकता है। घर में कोई चीज़ मान लो टूट गई है तो ये आपके पास में मौका है कि चलो भाई टूट गई है तो हम कोई चीज़ लेके आते हैं और अपने घर में रखते हैं, जिससे हमारा काम चलेगा। जीवन में किसी को देख करके कभी भी परेशान मत हुआ करो। जो जितना संतुष्ट रहोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। किसी की देखी देखा करोगे, जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। कि उन्होंने सोने की बिस्किट खरीद ली, कान का झुमका खरीद लिया, बाली खरीद ली, गले का खरीद लिया। अरे खरीदने दो, खरीदने दो, क्या हो रहा है, खरीद के रखा ही तो है यार अलमारी में, क्यों परेशान होते हो ना। शुभ होता है मानता हूँ, बट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो क्यों घर वालों को परेशान करना है ना। नहीं हो पा रहा है, कोई अच्छी सी चीज़ ले लो, पूरा परिवार बाहर चले जाओ, एक दिन चले जाओ बाहर खाना खाओ, है ना। ये भी एक तरीका है खुश रहने का। कोशिश किया करो जीवन में खुश रहने की, बहुत जिद में मत पड़ो, दिखावे मत पड़ो। कभी परेशान तभी रहते हो जब दिखावे में रहते हो ना। इसीलिए मैंने ऐसा सोना खरीदने की कोई बात है इसीलिए मैंने बताई ही नहीं है ना, लिटरली बता रहा हूँ आपको, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। चलो भाई कोई बात नहीं, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।